आज हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक एक्सरसाइज 5.3 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ये कोई भी एपी का टोटल सम क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 99 प्लस 100, यानी 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होगा। 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 ऐसे करके टोटल सम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है सम निकालने का। तो सम निकालने का ये चारों फॉर्मूला होता है। आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, s मतलब सम होता है। s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप लोग इसमें किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इसका क्या होता है, s इज इक्वल टू n बाई 2, 2a को अलग किए हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a का क्या होता है, a प्लस a कर दिए हैं, बाकी का वही रहने दिए हैं। फिर s इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू a प्लस a n। देखिए a n का क्या होता है, यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ ये वाला जो है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही यहाँ पर क्या हो जा रहा है, a n हो जा रहा है। पिछले फॉर्मूला में हम लोग बताए थे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही हम लोग पुट कर दिए a n। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। यहां देखिए a n इज इक्वल टू लास्ट टर्म होता है और l का अर्थ भी लास्ट टर्म ही होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसे हम लोग बनाते हैं। तो गिवन एपी दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश प्लस 99 प्लस 100। हियर a इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 100, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से 100 तक टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 100। और a n यानी लास्ट टर्म भी यहाँ क्या है, 100 है। a n का वैल्यू 100 है। तो फॉर्मूला पर पुट करेंगे, किसी भी फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस a n। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 100 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस a n का वैल्यू यहाँ 100 है तो 100 लिख दिए। तो 100 बाई 2 इंटू 101, इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या आ गया, 50 इंटू 101 इज इक्वल टू 5050। ये इसका सम हो गया। अब हम लोग टाइप 1 का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2 डैश डैश। तो ये दिया हुआ है एपी, क्या दिया हुआ है, 8 3 माइनस 2। यहाँ a क्या हो जाएगा, 8 हो गया। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। n इज इक्वल टू 22। तो वी हैव s इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू यहाँ क्या है, 22 है। 22 बाई 2 इंटू 2a, यानी a का वैल्यू 8 है, तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी 16 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू यहाँ 22 है, तो 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 21 इंटू माइनस 5। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 11 इंटू माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस 979।
तो इसलिए सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इज -979 आंसर। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। एक एग्जांपल है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है और इसका फर्स्ट टर्म जो है 10 है, तो उस एपी का 20वां टर्म निकालना है, यानी 20th टर्म निकालना है। तो हियर सॉल्यूशन देखते हैं। हियर S14 यानी 14 टर्म्स का सम कितना है 1050, तो लिख दिए n इज इक्वल टू क्या है 14, चूंकि 14 टर्म्स है और a का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला पुट करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn का वैल्यू क्या हो गया 1050 हो गया, इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू d। केवल इसका वैल्यू पुट किए हैं, फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 3d। इसे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 910 इज इक्वल टू 91d आ जाएगा, इसलिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A20 का वैल्यू निकालिए। तो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A20 इज इक्वल टू क्या होगा a का वैल्यू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10। इसे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 200 होगा, यानी इसका 20th टर्म क्या हो गया 200 हो गया, या आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 डैश डैश मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्वेश्चन कह रहा है कितने टर्म्स एपी का हम लोग लें कि उसका जो सम है वो 78 हो जाए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का क्या अर्थ होता है n, वैल्यू ऑफ n पूछा जा रहा है। तो यहाँ गिवन एपी क्या दिया हुआ है 24, 21, 18 डैश डैश। तो इस तरह a का वैल्यू 24 हो गया, d का वैल्यू a2 माइनस a1, तो 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 78, क्योंकि टोटल उसका जो सम बोल रहा है वो 78 आना चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू 28। तो n का वैल्यू क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn का वैल्यू क्या हो गया 78 प्लस n/2 इंटू 2a। a का वैल्यू क्या है 24 है, तो 2a का वैल्यू 48 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू -3 n/2 इंटू इसे कैलकुलेट करेंगे तो 51 माइनस 3n हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। फिर 3 इस साइड चला आएगा 0/3, तो 0 ही हो जाएगा। अब इसे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग इस साइड में देखते हैं n स्क्वायर माइनस 13n में n को कॉमन निकाले तो n माइनस 13 हो गया। फिर इधर माइनस 4n प्लस 52 में माइनस 4 को कॉमन निकाले तो n माइनस 13 हो गया इज इक्वल टू 0। तो
फिर क्या हो जाएगा, n-4 को एक जगह लिख देंगे और n-13 को एक पास लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, n-4 इंटू n-13 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, when n-4 is equal to 0 then n is equal to 4, when n-13 is equal to 0 तो then n is equal to 13, यानी n का वैल्यू 4 और 13 दोनों हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट में दे रहा है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी प्रथम 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो पहले सॉल्यूशन 1 देखते हैं। लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस 1000, यानी 1 से 1000 का सम निकालना है। तो यार a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे हम लोग करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1000 हो गए। और an यानी लास्ट वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो an का दूसरा नाम क्या होता है, l, यानी लास्ट वैल्यू, वो भी 1000 हो जाएगा। तो sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l। देखिए अपने सुविधा अनुसार कोई भी हम लोग फॉर्मूला, उन चारों में से हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो s 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000/2 इंटू 1 प्लस 1000, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 500 इंटू 1000 1 आ जाएगा। तो s 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 यह इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस एन, इसे हम लोग माने हैं, चूंकि फर्स्ट एन टर्म्स बोला है इसलिए माने हैं हम लोग। तो हियर ए इज इक्वल टू 1 हो गया, एल यानी लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू एन हो गया, यहाँ लास्ट वैल्यू क्या है, एन है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n/2, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, माने हम लोग n। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो n/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 क्या होगा, एस एन का वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अब हम लोग टाइप 5 देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। एक टीवी बनाने वाली जो कंपनी है वो तीसरे साल में 600 सेट्स टीवी की बनाती है, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और 7वें साल में 700 सेट्स बनाती है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, हम लोग को एज्यूम करना है कि हर साल प्रोडक्शन जो इंक्रीज कर रहा है वो कांस्टेंट तरीके से कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली का अर्थ एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी जो उसका डिफरेंसेस है वो हमेशा सेम रह रहा है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो कंपनी की प्रोडक्शन है वो कितनी है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में यानी 10वें साल में कंपनी की प्रोडक्शन कितनी है, और द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, और पहले 7वें साल में, पहले 7 साल तक उस कंपनी की कितनी प्रोडक्शन रही है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन 1, गिवन दैट A3 इज इक्वल टू 600, यहां देखिए A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर दिया हुआ है, यानी A3 का वैल्यू 600 दिया हुआ है। तो A3 का अर्थ क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। फिर देखिए आगे, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, यानी A7 का वैल्यू 700 दिया हुआ है, यानी अर्थात A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। फिर इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे। तो D का वैल्यू निकाले तो क्या हो गया, 25 आ गया।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रखें तो क्या आ गया, ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 25 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550। तो a का वैल्यू भी निकल गया और d का वैल्यू भी निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, इसलिए देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर इज 550, यानी ए का जो वैल्यू होगा वही प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर का होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, द प्रोडक्शन इन द लास्ट 10th ईयर, यानी प्रोडक्शन जो लास्ट 10th ईयर में है उसे हम लोग को निकालना है। तो इसका आंसर देखिए, सॉल्यूशन कैसे होगा। A10 यानी 10th ईयर की बात की जा रही है, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, तो A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 550 प्लस 9 इंटू 25, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 775 आ जाएगा। सो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द लास्ट 10th ईयर इज 775, यह इसका 10th ईयर में इसका प्रोडक्शन, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन पूछा जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, इसलिए S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7/2 इंटू 2 इंटू 550 प्लस 7-1 इंटू 25, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7/2 इंटू 1100 प्लस 150, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4375। Thus the total production of TV sets in first 7 years is 4375, यानी प्रथम 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन जो कंपनी की है वो कितनी है, उसका सम कितना है 4375 है। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टाइप थे वो बता चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 2, 7, 12 डैश डैश टू n टर्म्स। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एपी का प्रथम जो 10 टर्म्स है उसका फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो द गिवन एपी इज 2, 7, 12 डैश डैश, हियर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10 टर्म्स, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 10, 10/2 इंटू 2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है प्लस 10-1 इंटू 5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 45, इसे फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 49, तो S10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 245 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th नंबर देखते हैं। तो द गिवन एपी इज 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश प्लस टू 11 टर्म्स। तो हियर यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया 1/15 हो गया, d का वैल्यू a2 माइनस a1 होता है, तो 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है 11 दिया हुआ है, इसलिए n का वैल्यू 11 हो गया। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S11 जहां जहां n है वहां हम लोग 11 पुट कर देंगे। इसे पुट करने के बाद क्या इसका आंसर आया 11/2 इंटू 18/60 हो जाएगा। इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद ये 11/2 इंटू 18/60, फिर इसे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका
वैल्यू क्या आ जाएगा 33/20। कैलकुलेशन आप लोग सही से कीजिएगा। इसलिए S11 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 33/20 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका सम निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है, 7 + 10 होल 1/2 + 14 + डैश डैश + 84। तो हियर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू a2 - a1। तो 10 होल 1/2 - 7, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7/2 d का वैल्यू आ जाएगा और an का वैल्यू दिया हुआ है 84। आप an कहिए या फिर l कहिए, दोनों बात सेम है। l का वैल्यू भी 84 हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जस्ट पीछे वाले एक्सरसाइज में जो बताए थे an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, उस फॉर्मूला का यूज करके n का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। फिर n का वैल्यू निकालने के बाद फिर Sn का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। तो 84 इज इक्वल टू 7 + n - 1 × 7/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो n - 1 का वैल्यू 22 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 23। अब जब n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके पिछले एक्सरसाइज के फॉर्मूला से, अब हम लोग Sn का वैल्यू निकालेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 × a + l। तो S23, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल गए, n का वैल्यू 23 हो गया। तो 23/2 × 7 + 84, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2093/2। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1046 होल 1/2। यह इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर देखते हैं। तो AP क्या दिया हुआ है -5 प्लस इंटू -8 प्लस इंटू -11 प्लस डैश 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 प्लस इंटू -230। तो A का वैल्यू यहाँ -5 हो गया, D का वैल्यू A2 - A1 होता है। तो -8 माइनस इंटू -5। A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू -8 है, माइनस इंटू -5। यहाँ आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, यहीं पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो A2 - A1, तो माइनस वाले में हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू A1 का है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, तो कभी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो -8 + 5, D का वैल्यू -3 हो गया। AN यानी लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है -230। फिर हम लोग N का वैल्यू निकालेंगे और N का वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोग Sn का वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में N का वैल्यू निकालना जरूरी होता है। N का वैल्यू हम लोग पिछले एक्सरसाइज के फॉर्मूला से निकालेंगे। AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। इसे हम लोग पुट करेंगे तो an का वैल्यू -230 इज इक्वल टू -5 + n - 1 × -3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो n - 1 का वैल्यू 75 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हम लोग 75 + 1 इज इक्वल टू 76। अब हम लोग Sn का वैल्यू निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, n/2 × A + an। तो S76, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 76 आ चुका है, इसलिए S76 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76/2 × -5 प्लस इंटू -230। याद रखिएगा जब माइनस का कंडीशन रहेगा तो उसे हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, तब यह गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 38 × -235। तो S76 का वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद -8930 आ जाएगा। आज हम लोग बस इतना तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।